साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। जी हाँ, हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन चुके हैं। पर अब क्या? लेकिन क्या इस देश का सपना कोई किसी के जमाने में कुछ हो तो बड़ा आनंद का विषय, लेकिन किसी और के समय हो तो बहुत बुरा। इसी सदन में भारत की जीडीपी है ना, दुनिया में ही सबसे तेज बढ़ रही है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अब हमारा सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। प्रधानमंत्री जी का सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। ठीक है, अब हम और मेहनत करेंगे और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच जाएंगे। यानी हमारी जीडीपी है ना $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर मेरे और आपके जैसे लोगों की जेब में तो पैसा ही नहीं बढ़ रहा है। फिर ये जो पैसा है ना, जा कहाँ रहा है? आखिर इतनी बड़ी जीडीपी होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप है ना हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी क्यों कह रहा है? चलिए आज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश में एक साल में जितना भी प्रोडक्शन, सर्विस, बिजनेस होता है ना, सबका टोटल। सीधी भाषा में समझे तो जैसे किसी घर की है ना साल भर की कुल कमाई। अब मान लीजिए एक परिवार में ना 100 लोग हैं, पूरा परिवार मिलकर एक साल में ना 1 लाख रुपए कमाता है, तो घर की जो टोटल इनकम है ना वो बड़ी लगती है 1 लाख। लेकिन यही 1 लाख अगर 100 लोगों में बांटे जाए ना तो हर व्यक्ति के हिस्से में आता है मात्र 1,000 रुपए सालाना। ये चीज है ना एक देश के लेवल पर भी लागू होती है। भारत की जीडीपी तो बड़ी है, लेकिन इस जीडीपी को 140 करोड़ लोगों में बांटा जाए ना तो तस्वीर है ना अलग अलग नजर आएगी। और इसी तस्वीर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा पर कैपिटा इनकम को। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, मतलब एवरेज इंडियन साल में कितना कमाता है। और इसका फॉर्मूला है पर कैपिटल इनकम इज इक्वल टू टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और $4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी वाली इंडिया की पर कैपिटल इनकम है $2,600 यानी 2 लाख रुपए सालाना, मतलब 20,000 रुपए महीने से भी कम। ऐसे में भारत दुनिया के टॉप इकोनॉमिक्स में तो आ चुका है, लेकिन जब बात होती है प्रति व्यक्ति आय की तो हमारे सामने दुनिया के 100 और देश हैं जो हमसे ऊपर दिखाई देते हैं। यानी हमारा देश अमीर हो रहा है, लेकिन लोग अभी भी उतने अमीर नहीं हो रहे। जीडीपी की जो रैंकिंग है ना वो ऊपर है, पर प्रति व्यक्ति आय की जो रैंक है ना वो बहुत नीचे। इसीलिए जीडीपी के जो बड़े बड़े नंबर देखकर ना कभी कुछ मत हो ना, ये आधी सच्चाई बताते हैं। पूरी सच्चाई पर कैपिटा इनकम दिखाती है। सरकार कहती है हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। ये सही है, भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हर नागरिक के घर में पैसा बढ़ रहा है। कई छोटे देश हैं जिनकी जीडीपी है ना हमसे बहुत कम है, लेकिन वहां के जो नागरिकों की औसत आय है ना भारत के मुकाबले कई ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? ज्यादातर देशों में जनसंख्या कम है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए वहां आम लोगों को जीडीपी से डायरेक्ट फायदा मिलता है। जबकि भारत में जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना कुछ सेक्टर्स, कुछ शहरों और कुछ अमीर लोगों के हाथ में ही रह चुका है। अब हम बात करते हैं पिछले कुछ वर्षों की। भारत की जीडीपी पिछले 20 से 25 सालों में कई गुना बढ़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय का जो ग्राफ है ना उतनी ही तेजी से नीचे गिरा है। जीडीपी बढ़ने से लगता है कि देश अमीर हो रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि वो अमीरी किसके पास जा रही है। क्या वह बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में सिमट रही है या कुछ गुने चुने सेक्टर्स में जमा हो रही है, या आम जनता तक वो पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है। ऐसे में केवल पर कैपिटा इनकम को ध्यान में रखना भी गलत है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी है ना कभी कभी है ना गलतियां करती है, क्योंकि पर कैपिटल इनकम एवरेज दिखाती है और एवरेज कई बार है ना मिसलीडिंग भी हो सकता है। मान लीजिए 10 लोग हैं, 9 लोग 1-1 रुपया कमाते हैं और एक आदमी है ना 101 रुपया कमाता है, तो औसत आय जो निकल के आती है ना वो 11 रुपए निकल के आती है। यानी औसत आय दिखा रहा है 11 रुपए, लेकिन वास्तव में लोगों की आय सिर्फ 9 लोगों की आय तो सिर्फ 9 रुपए है ना। भारत में यही होता है, बहुत से लोग पर कैपिटल इनकम से कम कमाते हैं। जो लोग ऊपर की तरफ है ना वो बहुत ज्यादा कमाते हैं, वे औसत को ऊपर खींच देते हैं। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय को भी पूरी सच्चाई नहीं मान सकते। भारत में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो अमीर लोग है ना वो बहुत ज्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। और लोग कहते हैं कि इसका कारण है ना पॉपुलेशन हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। चीन की बात करें तो वहां की जीडीपी है ना बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है ना भारत के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कंट्रोल है, इंडस्ट्री और दोनों में है ना बैलेंस्ड है। भाई पॉपुलेशन कंट्रोल इंडस्ट्री में दोनों में बैलेंस होने से जो प्रोग्रेस है ना वो अच्छी हो रही है। इसके अलावा वहां की सरकार ने है ना महंगाई को भी कंट्रोल कर रखा है। कई सालों में
ऐसा कई बार हुआ है कि आम लोगों को कि जो रियल इकोनॉमी है ना वो महंगाई के कारण घट गई है। आम आदमी तक भी आगे बढ़ेगा अगर एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़े, सैलरी बढ़े, महंगाई कंट्रोल में रहे, एजुकेशन सस्ती हो, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा मिले, रूरल इकोनॉमी बढ़ाई जाए, जीडीपी चाहे जितनी बार बड़ी हो जाए पर अगर ये चीजें नहीं बदली तो लोगों की जो जिंदगी है ना वो नहीं बदलेगी। जीडीपी भी बढ़ना अच्छी बात है पर परंतु प्रति व्यक्ति आय बढ़ना और भी अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग समझना और ज्यादा जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य देश की इकोनॉमी को समझना है तो सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स में मत जाइए, देखो कि एक कॉमन इंडियन है ना उसकी इनकम कितनी है, वह समय के साथ कितनी ज्यादा बढ़ रही है, तभी जीडीपी का फायदा मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।